न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। अलवर के किशनगढ़ बास में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतका के पीहर पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कोटा जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ऑक्सीजन की कमी चल रही है। एसडीएम के आह्वान पर सुल्तानपुर व्यापार महासंघ आगे आया है। सुल्तानपुर क्षेत्र के व्यापारियों ने 17 भरे हुए 10 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर एकत्रित किए और बीसीएमओ सुल्तानपुर को सिलेंडर जमा करवाए। झुंझुनू के श्री गल्ला व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा है, जिसमें 5 की जगह 7 दिन दुकानें खोलने की छूट मांगी गई है। वहीं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम किया जाए तो सभी के लिए सहूलियत होगी। जयपुर की डीएसटी नॉर्थ और रामगंज थाना पुलिस की ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसके तहत डीएसटी नॉर्थ टीम ने 154 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी सूबालाल खींची को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्मैक बिक्री के 6,05,000 रुपए और एक बाइक भी बरामद की। खबर झुंझुनू के सुल्ताना से है, जहां के पदमपुरा गांव में वीकेंड कर्फ्यू और महावीर जयंती पर ड्राई डे के बाद भी शराब की दुकानें खुली नजर आईं। दुकानदार आधी शटर खोलकर शराब बेच रहे हैं। वहीं ठिकाना चनाना गांव में भी इस तरह की शराब बेचने की सूचना मिल रही है। बूंदी की महिला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर जिले में एक साथ 386 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जवाहिर चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना की पहली लहर के दौरान जयपुर का रामगंज इलाका सुर्खियों में रहा था, लेकिन इस बार की दूसरी लहर में रामगंज फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों का गढ़ न बन जाए, जिसको लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। इलाके की सड़कों पर दिन भर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों से समझाइश कर रही है। जन अनुशासन पखवाड़ा और वीकेंड कर्फ्यू की भावना को लेकर थाना अधिकारी बीएल मीना भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर फ्लैग मार्च करते नजर आए। इस दौरान थाना अधिकारी बीएल मीना से बात की संवाददाता ने। झुंझुनू के चिड़ावा में एक सीनियर डॉक्टर को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने करीब 2 घंटे तक डॉक्टर्स के परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर रखा। आरोपी घर से करीब 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। आरोपी अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और हार्ड डिस्क भी ले गए। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बहरोड थाना क्षेत्र के गांव अकीलमपुर में एक टैक्सी चालक की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि टैक्सी चालक का अपहरण कर मारपीट की, जिसके बाद शराब में विषाक्त पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे टैक्सी चालक की मौत हो गई। मृतक के भाई शैलेंद्र यादव ने बताया कि उसका भाई भूपेंद्र यादव टैक्सी चालक था, जिससे जगत सिंह यादव के साथ लेन देन विवाद था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरिस्का के बफर क्षेत्र में अलवर शहर में लग गया है, जिससे 332 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलाया गया है, जिसके बाद सरिस्का प्रशासन ने एनसीआर और शहर के लोगों में पर्यटन के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए नए रूट्स बनाए हैं। वहीं पानी की समस्या को खत्म करने के लिए वाटर होल भी निर्माण करवाया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद अलवर शहर के पर्यटक भी टाइगर और वन्य जीवों को देख सकेंगे। इस क्षेत्र में टाइगर ST 18-19 रहते हैं। कोटा के कैथुनी पुल के रहने वाले श्रीनाथ सोनी ने अपना प्लाज्मा डोनेट कर 2 मरीजों की जान बचाई। टीम जीवनदाता के अनुसार रोगी सत्यनारायण माहेश्वरी और महेंद्र वर्मा को प्लाज्मा की तुरंत आवश्यकता थी। इसको देखते हुए संस्था से जुड़े सदस्यों ने प्लाज्मा डोनर श्रीनाथ सोनी से संपर्क किया। कोटा में BSNL की केबल चोरी का मामला सामने आया है। केबल चोरी की ये वारदात राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जिससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह कुछ महिला सड़क के किनारे से BSNL की केबल काट कर ले गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से झुंझुनू के सभी ब्लॉक्स में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। उदयपुर और सूरजगढ़ को छोड़कर बाकी के 7 ब्लॉक्स में पुरानी जगहें वाली पर ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में 610 बेडों की क्षमता विकसित की गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जोधपुर में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन करके व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं।
वहीं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ 300 और बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उधर चिकित्सकों ने आम जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं और हिम्मत से काम लें, बेड की व्यापक व्यवस्था है। अलवर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें स्काउट गाइड के बच्चे, क्यूआरटी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे और कोरोना को हराने का संदेश दिया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर जोधपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। थाना अधिकारी गौतम डोटासरा के नेतृत्व में तिवरी और मथानिया के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। बोली के वीकेंड कर्फ्यू का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पीपलवाड़ा, पीपलदा, मित्रपुरा समेत कई छोटे कस्बों में कई दुकानें खुली नजर आईं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान प्रशासन भी काफी सख्त दिखाई पड़ा। चूरू में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान प्रशासन काफी सख्त दिखाई पड़ा। जिला प्रमुख अधीक्षक नारायण टोगस ने कई वाहनों के चालान काटे और सीज किए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डेगाना नगर पालिका के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। शहर के कई अस्पतालों और सभी वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। झुंझुनू में 11 बजे के बाद भी बाजारों में दुकानें खुली रही, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बाजार को बंद करवाया और कई ठेले वालों के चालान काटे। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खैरवा ने बड़ी कार्रवाई की। महज 3 घंटों के अंदर एसडीएम ने पुलिस के साथ मिलकर 135 वाहनों के चालान काटे और 67,000 रुपए का जुर्माना वसूला। कोटा में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है, लिहाजा भिवाड़ी में 12 टन ऑक्सीजन कोटा पहुंचाया गया है। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में गौ मांस की तस्करी के शक में 2 युवकों की पिटाई की गई। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर की मदद से मांस की जांच की तो पता चला कि वो गोमांस नहीं है। फिर भी पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बेगू के प्राचीन मंशापूर्ण शिव मंदिर में नाग नागिन एक जोड़ा आ गया। इसकी सूचना पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई और मंदिर परिसर के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के एनएच 123 पर सालेपुर गांव के पास ओवरटेक करने के दौरान 2 ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गए। दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए। नागौर में एक महिला ने एक तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने पीड़िता का 2 साल तक शोषण किया। इस मामले में महिला का पति भी शक के घेरे में है। ऑक्सीजन संकट पर प्रशासन सतर्क हो गया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस की तैनाती की गई है। अजमेर के पुरानी मंडी स्थित चौक में बिजली ट्रांसफर हटाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर 25 साल से लगा था, लेकिन अब इसे हटाने से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ेगा। झालावाड़ के रूपलपुरा गांव निवासी पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और उप प्रधान रहे भैरव सिंह चौहान का निधन हो गया। आपको बता दें, भैरव सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बहरोड के राजकीय कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पहले टीका लगवाने के चक्कर में लोग मेडिकल टीम की एक भी नहीं सुन रहे हैं। सीकर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के चालान काटे गए और कई वाहनों को सीज भी किया गया। बोली थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रुमटी गांव में बजरी परिवहन की सूचना पर पहुंची पुलिस पर बजरी चालकों ने हमले का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, लेकिन पुलिस को देखकर दर्जन ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद दिखाई पड़ी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जोधपुर में पुलिस और प्रशासन ने काफी सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस की टीम ने घरों के बाहर निकलने वाले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा। जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में पुलिस अलर्ट मोड में दिखी। पुलिस की सख्ती की वजह से कस्बे की बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम दिखी। जैसलमेर के पोखरण जोधपुर मार्ग पर चोरों ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का माल पार कर लिया। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अलवर के राजगढ़ में गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च किया। साथ ही लाउड स्पीकर के जरिए संदेश दिया कि बिना आवश्यक काम के घरों से बाहर न आए।
सिरोही के रेवदर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रत्येक सेक्टर पर टीम को तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें, रेवदर में लगातार कोरोना संक्रमितों और मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। टोंक के पीपलू में पुलिस प्रशासन ने पैदल फ्लैग मार्च कर जन अनुशासन पखवाड़े की पालना की अपील की है। साथ ही लोगों को घर में रहने की अपील भी की है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड 2 और 6 की गली को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों वार्डों को जोड़ने वाली इस गली में 13 संक्रमित सामने आए हैं। इसके चलते कलेक्टर ने गली को बंद कर दोनों और बैरिकेडिंग लगा दी है। नागौर के जैतारण चौकी के पास नवनिर्मित पानी की टंकी को पाइपलाइन से जोड़ पानी की समस्या को दूर किया गया। आपको बता दें, इससे पेयजल की पुरानी समस्या का निस्तारण हुआ है। साथ ही धीरे धीरे मेड़ता के अन्य सभी क्षेत्रों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना का कहर जारी है। एक ही दिन में यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण से आमजन में दहशत का माहौल बन गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें रैंडम सैंपलिंग कर रही हैं। साथ ही शहर के 5, 15, 16, 17, 18 वार्डों में बैरिकेडिंग की गई है। पाली के बापू नगर विस्तार में सराफा कारोबारी की लूटपाट के बाद पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की। कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। सिरोही के किवरली मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर से 2 दिन में 25 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी का लक्ष्य रखे विष्णु खारोल भ्यावर पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विष्णु ने 4 अप्रैल को पंजाब के बाघा बॉर्डर से दौड़ शुरू कर दी थी। खारोल से यहां दौड़ते हुए कन्याकुमारी पहुंचेगा। बारा के मझारी गांव में पति ने पत्नी की मौत के बाद खेत पर कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और आत्महत्या के कारण जानने में जुट गई। बारा के हनवंत खेड़ा रेलवे फाटक पर सामने से आती मालगाड़ी को देख युवक बाइक पटरी पर छोड़ फरार हो गए। आपको बता दें, पटरी पर पड़ी बाइक के परकच्चे उड़ गए। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। अलवर के मुंडावर कस्बे में मेडिकल स्टोर संचालकों ने प्रशासन पर जबरदस्ती परेशान करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के चलते मरीजों को परेशानी हो रही है। साथ ही प्रशासन ने कस्बे के 4 मेडिकल स्टोर के चालान भी काटे। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इसके तीसरे चरण में बीते 24 घंटे में 1320 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है। अभी तक जिले में लगभग 1 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बूंदी के रोटेदा कस्बे में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में महावीर जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाज के 1-2 लोग ही मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर कोरोना से मुक्ति की कामना भी की गई। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र में एक युवती ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर जान दे दी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि युवती के फोन की घंटियां सुनकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त के नेतृत्व में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों को समझाइश के साथ मास्क वितरण किए गए। वहीं 5 लोगों से 2100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही विवाह समारोह के आयोजन स्थलों को भी चेक कर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झालावाड़ जिले में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को जागरूक किया और घरों में रहने की अपील की। झुंझुनू के दादाबाड़ी स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में महावीर जयंती मनाई गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ लोगों ने ही हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागौर के पर्वतसर में नगर पालिका की तरफ से शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया और लोगों को मास्क बांटे गए। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्कर के पास से 1.5 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया है। नागौर के खीवसर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सीकर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन काफी सख्त दिखाई पड़ा। प्रशासन की सख्ती की वजह से बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा दिखाई पड़ा। भरतपुर के वैर कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। दौसा के लालसोट उपखंड मुख्यालय पर वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त और चौकस है। एसडीएम, डिप्टी एसपी और पुलिस व्रत निरीक्षक की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में पुलिस जाब्ते ने सभी बाजारों में फ्लैग मार्च किया।
सीकर के सब्जी मंडी में व्यापारियों के नहीं पहुंचने से सब्जियों और फल खराब हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि व्यापार करने के लिए काफी कम समय मिल रहा है, जिसकी वजह से भाव में काफी गिरावट आई है। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिया है कि सभी कोरोना मरीजों के घरों पर जाएं और दवा की उपलब्धता, आइसोलेशन की जानकारी लें। इसी के तहत लोहा खान के प्रताप नगर और आसपास के क्षेत्र में इंसिडेंट कमांडर पहुंचे और मरीजों के बारे में जानकारी ली। सीकर में प्रशासन शहर का दौरा कर बिना मास्क और बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने कहा कि शादियों में 50 से ज्यादा लोग मिलने पर जुर्माने के साथ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। भरतपुर के मथुरा गेट पर पुलिस ने एक दुकानदार का चालान काटा। दुकान के अंदर ग्राहक को बैठाकर दुकानदार सामान बेच रहा था। सिरोही जिला अस्पताल का डीएसपी मदन सिंह और तहसीलदार नीरज कुमारी ने जायजा लिया। इस दौरान पार्किंग व्यवस्था को देखकर नाराजगी दिखाई। रावतसर ब्लॉक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 92 नए कोरोना मरीजों के मिलने से कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। नसीराबाद में जैन समाज ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महावीर जयंती मनाई। लोगों ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर महावीर भगवान की पूजा अर्चना की। उदयपुर के आयड़ सभ्यता की ऐतिहासिक टीलों में आग लग गई। शहर के धूलकोट चौराहे के पास संरक्षित आयड़ टीले के कटीले पेड़ों में आग लग गई। अरनोद उपखंड के मोहड़ा गांव में बोरवेल की मशीन में फंसने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोटा के आईएल परिसर में ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण कार्य में बाधक बन रहे हरे भरे विशाल पेड़ों और पौधों को जेसीबी की मदद से उखाड़ा जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों ने इसका विरोध जताया है। उदयपुर के खेरवाड़ा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुलई गांव के एक विवाह समारोह में प्रशासन ने छापा मारा और 50 से अधिक लोग मिलने से 25,000 का जुर्माना लगाया। नसीराबाद में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। प्रशासन की सख्ती की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग बेवजह घूमते मिले, प्रशासन ने उनका चालान काटा। चित्तौड़गढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा एमपी बिरला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीसरी और चौथी मंजिल पर 50 बेड लगाने के निर्देश दिए। वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में प्रशासन काफी सख्त दिखाई दिया। प्रशासन ने दौरा करते हुए शहर के मुख्य बाजारों को बंद कराया। सिरोही के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई न होने की वजह से भर्ती मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नसीराबाद में उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया और आईसीयू वार्ड शुरू न होने पर नाराजगी जताई। कोरोना संक्रमण की वजह से ब्यावर में लोगों ने महावीर जयंती अपने घर में मनाई। भजन आरती के साथ लोगों ने अपने घरों की छत पर दीपक जलाए। ब्यावर में महावीर जयंती के मौके पर सकल जैन समाज की तरफ से चिरंजीवी बीमा योजना का पंजीकरण शिविर लगाया गया। शिविर में 51 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर 40 जन आधार कार्ड का पंजीकरण हुआ। डेगाना में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लिहाजा रमजान के महीने में लोग घरों में रहकर ही रोजा रख रहे हैं। बेगू में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाई है। दुकान खुलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 दुकानदारों का चालान काटा। उदयपुर के कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल कोटड़ा क्षेत्र में एक बारात में 50 से ज्यादा लोग आ गए। जब इसकी खबर प्रशासन को लगी तो उसने भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। सिकराय के कालवान गांव में 2 घरों में आग लगने की वजह से 2 भैंसें झुलस गई। आग इतनी भीषण थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यावर में महावीर जयंती के मौके पर कोरोना निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 400 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। मनोहर थाना कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। चूरू में प्रशासन काफी सख्त है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने 24 वाहनों को सीज किया, जबकि 70 वाहनों के चालान काटे गए और बिना मास्क के 130 चालान काटे गए।
धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाड़ी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत की, जिस पर विधायक ने नाराजगी जताई और सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। धौलपुर जिले के शिवनगर कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। तिजारा विधायक संदीप यादव ने ब्लॉक स्तर के चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने विधायक निजी कोष से करीब 58 लाख रुपए के कार्यों की अभिशंसा की। जयपुर के रेनवाल इलाके के बदहाल गांव में पानी की समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। दौसा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर परिषद ने शहर में सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया है। आयुक्त पूजा मीना के निर्देश पर कई वार्डों को सैनिटाइज किया गया। सिरोही में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सीज किया है, जबकि बिना मास्क के घूमने वालों के 2600 का जुर्माना वसूला है। मुंडवा में नगरपालिका की तरफ से शहर के मुख्य स्थानों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। सायला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने सायला के अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था की है, जबकि कस्बे के अंबेडकर छात्रावास में भी अलग से 30 बेड की व्यवस्था की गई है। मियाबाड़ी के नरसिंह वासनी गांव में अचानक एक झोपड़ी में आग लगने से एक युवक समेत 5 बकरियां जिंदा जल गईं। आग इतनी भयावह थी कि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।